आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोजा छोड़ दिया तो सिर्फ कज़ा है या कफ़ारा है? अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा ना रखे तो कज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा? देखें, कफ़ारा होता है रोजा तोड़ने की सूरत में, छोड़ने की सूरत में नहीं होता। अगर आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया, बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ दिया, हमबिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया, तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोजे दोनों पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है। अगर औरत का रोजा था और वो राजी थी इस अमल पे तो उस पर भी और शोहर पर भी। और या खा पी के रोजा तोड़ दिया किसी ने, तो इन दोनों सूरतों में 60 रोजों का कफ़ारा लाजिम है। और रोजा तोड़ने से मतलब रमजान का रोजा 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। एक रोजे कभी दरमियान में नागा हो गया, चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो, तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे। अलबत्ता खवातीन को अगर दरमियान में मेंसेस आ गए तो वो दिन खारिज हैं उससे, जैसे ही मेंसेस खत्म होंगे दोबारा कंटिन्यू कर लें, तो इस तरह से 60 कंटिन्यू करें वो। तो ये जरूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है रमजान का रोजा तोड़ देना। और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन छोड़ने का कफारा नहीं है, बाद में एक रोजे की कज़ा है बस। सहरी में कुछ जर्रात मुंह में रह गए तो रोजे का हुक्म। सहरी में कुल्ली करने के बावजूद कुछ जर्रात मुंह में रह गए, कुछ जर्रात, अगर रोजे की हालत में वो पेट में चले जाएं तो इससे क्या रोजा टूट जाएगा। अंसर खान इस्लामाबाद से। थोड़े बहुत जर्रात जो मुंह में रह जाते हैं, बाद में अगर आपने उनको निगल लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर चने के दाने के बराबर जर्रात थे, ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, इनके इतने ज्यादा जर्रात थे कि आप समझते कि एक चने के दाने के बराबर है, तो फिर अगर इनको आपने निगल लिया सहरी का वक्त खत्म होने के बाद, तो फिर रोजा टूट जाएगा। इनसे कम जर्रे के जो जर्रात होते हैं, तो थोड़े बहुत जो रह जाते हैं जबान में अटके हुए, उनसे रोजा नहीं टूटता अगर वो निगल लिए जाएं। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया, तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोजा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोजा मुझे ईद के बाद कज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूंकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोजा नहीं रखा। और जब आप दुबई पहुंचे तो वहां रोजा था, तो चूंकि आप पे ये रोजा वाजिब नहीं हुआ था। वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफर के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। तो चूंकि ये रोजा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोजे की कज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोजे में तजज़्ज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोजे के अज्जा को। तो इसलिए रोजा की कज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोजा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर कज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूंकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुंचे हैं, तो ये रोजा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम ही नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी कज़ा लाजिम।